औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा, आजकल ना मुझे बहुत सारे वाक़यात सुनना पड़े चोट लगने के, बीमारियों के। आजकल बहुत वायरल हुआ है वो ये आपका नमूनिया। और अभी हमारे नेबर में अंकल थे, हमारी दोस्त के फादर इन लॉ, वो भी निकले हैं गाड़ी अकेले लेके, उनका एक्सीडेंट हुआ और पास्ट अवे। भी बड़ा तकलीफ दे है कि घर से इंसान फ्रेश निकलता है और फिर उसके बाद कभी आ ही नहीं पाता, मतलब ज़िंदा हयात। और इस तरह के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का, मेरी अम्मी इस टाइम खुद बेड रिडन है और डायलिसिस पे हैं अभी। आजकल उनको मल्टीपल इशू हुए हुए हैं। आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी है, एक तवील ज़िंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले। तो बहरहाल ये सब ज़िंदगी का हिस्सा भी है, लेकिन अपने प्यारों को तकलीफ़ में देखना वो एक बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है। तो मैंने आज एक वो वजीफ़ा आपके लिए लेके आई हूँ जो जिसे पढ़कर आपके प्यारों को जो दुख और तकलीफ़ में किसी चोट में, किसी ऑपरेशन में, किसी पेन में मुब्तला हैं, उससे इंशाल्लाह उनको बहुत अफाका होगा। और बल्कि अभी पिछले कुछ दिनों में 2-3 ऐसे केसेस हुए कि जिसमें मेरी बेटी की दोस्त, उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट का केस था। वो बहुत ज़्यादा, की शादी भी होने वाली है और बहुत ज़्यादा उसकी इंजरी हुई, हेड इंजरी, और वो आईसीयू पे था और बल्कि वेंटिलेटर पे था। पर मुझे मेरी बेटी ने कहा कि मेरी दोस्त ने ख़ास तौर पे आपसे कहा है दुआ करने के लिए। कबूल करना, शफा देना सब मेरे रब के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, दुआ करना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया, और हम अपने अल्लाह से जब गिड़गिड़ा के उसके कलाम का सहारा लेके मांगते हैं तो अल्लाह ताला शफायत देता है, अगर आपकी ज़िंदगी है तो। और अगर ज़िंदगी का फ़ैसला हो चुका, अल्लाह ने मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है, तो फिर हमें अल्लाह की रज़ा पे ही राज़ी होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ने मुझे दिखाए 2-3 केसेस हुए हैं ऐसे, और जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ के दुआ मांगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो पेशेंट को रिलीफ मिला, बल्कि अल्लाह वो अपने घरों में भी खैर आफियत से हॉस्पिटल से अपने घर को गए। ये अल्लाह का करम है। मैं चाहती हूँ मैं आपसे भी वो दुआएं, वो बात, चीज़ें शेयर करूँ, ताकि हम सब अपनी जगह, इसमें किसी ख़ास इंसान का होना ज़रूरी नहीं होता। कोई भी मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह का कलाम पढ़कर अपने अल्लाह के मखलूक के लिए दुआ करता है तो वो ज़रूर असर रखती है। जी, ये आजकल रजब है, ये 13 रजब से 27 रजब आप वैसे भी हासिल सवाब के लिए, सेहत में सेहतयाबी के लिए, शफा के लिए कर सकते हैं। और आम दिनों में भी कोई भी बीमार है, कोई चोट लगी है, कोई हॉस्पिटलाइज है, ये उसके लिए भी पढ़ा जा सकता है। तो ये आपने क्या करना है, जो पेशेंट है अगर वो आपका महरम है तो आप उसको ऐसा छू के भी कर सकते हैं, और अगर महरम नहीं है तो उसके कपड़े पे भी हाथ रख कर ये दम हो सकता है। अगर जैसे कोई मर्द है जो ना महरम है, या कोई औरत कोई मर्द करना चाहता है, तो उसके लिए वो औरत ना महरम है तो वो उसके कपड़े पे भी हाथ रख कर, मतलब उसका कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा लेके उस पर हाथ रख के किया जा सकता है। ये दुआ है बहुत छोटी सी, और इसको आपने, ये स्क्रीन पे भी साथ नज़र आएगी इंशाल्लाह, वो भी आप देख लीजिएगा। ये दुआ है जी, आपने या वहाबो हिबली मिन नेमतुद दुनिया व आखिरा इन्ना का अंतल वहाब, ये आपने बार बार दोहरानी है। ये स्क्रीन पे अभी लिखी आ जाएगी, आपने इसको कई बार दोहरा के रिपीटेडली, कोई ख़ास नंबर नहीं है, आप उसको 4-5-6 बार अबलो बात पढ़कर उस पर हाथ रख कर पढ़ें और दम कर दें, या आप किसी को वैसे भी दम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक तो सेहत और तकलीफ़ में फ़ौरन कमी आएगी, बीमारी में शफा होगी, और अल्लाह ताला ने अगर कोई चोट है या उसमें, तो तकलीफ़ में बहुत हद तक कमी आ जाएगी, और जो है आप इंशाल्लाह इस तकलीफ़ से बाहर आ जाएंगे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।